महाराष्ट्र में बीएमसी में बजा महायुति की जीत का बाजा। अब आखिरकार कौन बनेगा मुंबई का राजा? जी हां, जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने बीएमसी चुनाव में एक बार फिर से बहुमत हासिल किया है, लेकिन बड़ी यहां पर सियासी सस्पेंस ये है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार किसे अब मुंबई में बीएमसी का मेयर चुना जाएगा। दरअसल बता दें आपको कि जो तमाम रिपोर्ट्स सामने आ रही है, उन तमाम रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि बीएमसी में उनकी पार्टी का यानी कि वो जिस कैंडिडेट को समर्थन करे वो कैंडिडेट मेयर बनता हुआ नजर आए। यानी कि कुल मिलाकर निष्कर्ष इस तरफ देखा जा रहा है कि बीएमसी में एकनाथ शिंदे की शिवसेना अपना मेयर बनाना चाहती है, लेकिन बड़े संख्याबल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इस बार उनका मेयर मुंबई में बने। लेकिन उससे पहले आखिरकार क्या गुणा गणित है, आखिरकार किस तरीके से एक ड्रॉ निकाला जाएगा, उसके माध्यम से आरक्षण तय किया जाएगा और उसके बाद मुंबई के मेयर की चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। मैं रिपोर्ट दिखाता हूं इंडिया टुडे आज तक की आपको, और इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे साफ तौर पर कि महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर पालिका में अब मेयर चुनाव की बारी है। सभी की निगाहें मेयर पद के आरक्षण पर टिकी हुई है। आखिरकार शहरी विकास विभाग के द्वारा मेयर आरक्षण तय किया जाएगा। लॉटरी ड्रॉ से तय होगा कि किस नगर निगम में किस वर्ग और किस जाति का मेयर चुना जाएगा। जिस तरीके से शहरी विकास मंत्रालय जो है ये लॉटरी प्रक्रिया को जो अंजाम देगा और उसके बाद जो प्रोसेस है उसी आधार पर आरक्षण को तय करके मेयर पद के लिए चुनावी प्रोसेस जो है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। शहरी विकास मंत्रालय के काउंसिल चैम्बर में लॉटरी प्रक्रिया से मेयर पद के आरक्षण के लिए जो है तय समय सीमा की जाएगी। राज्य के सभी 29 नगर निगमों की लॉटरी शहर विकास राज्य मंत्री माधुरी मित्तल की अध्यक्षता में की जाएगी। लॉटरी निकलने के बाद यह तय होगा कि मुंबई सहित 29 शहरों में मेयर महिला और पुरुष किस वर्ग का होगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में किस कैटेगरी से कौन होगा। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से ये लगातार चर्चाएं चल रही है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे का क्या सियासी रुख रहेगा, बीजेपी के साथ वो कितना कंफर्टेबल होंगे बीएमसी में सरकार बनाने को लेकर। लेकिन 29 में से तकरीबन 22 महानगर पालिकाओं में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला है। 6 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का मेयर चुना जा सकता है। इसके अलावा मालेगांव नगर निगम में शेख आसिफ की पार्टी इस्लाम का मेयर बन सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हुई है वो बीएमसी मेयर पद पर टिकी हुई है। आरक्षण की लॉटरी ड्रॉ से कई नगर निगम के सीन बदल सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास क्या क्या विकल्प होंगे और किन किन राजनीतिक दलों की यहां से परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। बता दें आपको कि नगर निगम चुनाव के बाद जिस तरीके से सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई है कि आखिरकार किस पार्टी से मेयर बनेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जो 22 मेयर बनाए जाने हैं महायुति की तरफ से, जहां पर जीत हासिल हुई है महायुति को, उसमें से एकनाथ शिंदे कितनी सीटों पर और किन नगर निगमों में मजबूत रहेंगे, किन महानगर पालिका में मजबूत रहेंगे। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही है कि मुंबई का मेयर पद जो है उसकी जो रेस है उस रेस में आरक्षण ड्रॉ तय होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार क्या महिला के लिए रिजर्व रखी जाती है या पुरुष ही मेयर बनता हुआ नजर आएगा। तमाम जो आरक्षण है वो प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद जो विजयी पार्षद है वो मेयर पद के चुनाव के लिए पात्र होंगे और देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार विजयी पार्षद किस पार्टी का यहाँ पर जो है राज तिलक करते हुए नजर आते हैं। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम भी मानी जाती है, यहाँ तक कि एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नगर निगम मानी जाती है। बीएमसी में इस बार उद्धव ठाकरे के सियासी वर्चस्व को बीजेपी शिंदे की सियासी केमिस्ट्री ने तोड़ दिया है। मेयर की लॉटरी सिस्टम से अभी भी ठाकरे बंधुओं को उम्मीदें लगी हुई है। महाराष्ट्र मेयर पद के लिए आरक्षण नए राउंड रॉबिन सिस्टम से किया जाएगा। महाराष्ट्र में मेयर का पद रोटेशन के आधार पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित होता है।
मुंबई के बीएमसी में पिछली बार मेयर पद सामान्य के लिए निकला था, ऐसे में सामान्य को लॉटरी में इस बार नहीं रखा जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र के बाकी 28 नगर पालिकाओं में पिछला मेयर जिस वर्ग और कैटेगरी का था उसे इस बार लॉटरी सिस्टम में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि इस रिपोर्ट से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि पिछला जो मेयर था मुंबई का बीएमसी में वो सामान्य वर्ग से था और इस बार इस लॉटरी सिस्टम में जो है सामान्य वर्ग को दूर ही रखा जाएगा। अब महिला, ओबीसी और अनुसूचित जाति पर यहां पर दाव लग सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे का सियासी रुख क्या रहेगा, क्योंकि सबकी यहाँ पर जो नजरें हैं वो एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई है। और जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुंबई के लॉटरी सिस्टम में सामान्य वर्ग को शामिल न किए जाने से एकनाथ शिंदे की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह से सभी की निगाहें आरक्षण की लॉटरी सिस्टम पर टिकी हुई है। मेयर पद के लिए आरक्षण जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और ओबीसी के लिए रोटेशन के आधार पर तय किया गया था। बीएमसी में पिछली बार सामान्य वर्ग का मैंने जिक्र किया कि पहले ही मेयर चुना जा चुका है, इस बार सामान्य वर्ग से मेयर नहीं चुना जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि बीएमसी में अगर लॉटरी ड्रॉ में अनुसूचित जाति का आरक्षण आता है तो भाजपा शिंदे की शिवसेना गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की किस्मत खुल सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी के 2 अनुसूचित जनजाति के पार्षद जीते हैं। यानी कि एसटी से जो है वो 2 पार्षद उद्धव ठाकरे की पार्टी से जीते हैं। ऐसे में उनकी पार्टी से भी मेयर चुना जा सकता है, ऐसी संभावना है, वो भी लॉटरी ड्रॉ के बाद में। शिवसेना और बीजेपी से एक एक पार्षद अनुसूचित जनजाति से जीत कर नहीं आए बल्कि ओबीसी से जीत कर आए हैं। तो यह सबसे बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हुए थे और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है उनके नाम के ऐलान से पहले तक की कई ऐसी खबरें आई थी कि जो महायुति गठबंधन के तमाम सहयोगी दल हैं उनके साथ एकनाथ शिंदे की केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है, उनका संपर्क टूट गया था, उनके फोन कॉल्स रिसीव नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब चाहेंगे यहाँ पर एकनाथ शिंदे कि यहाँ अपना सियासी दबदबा हासिल किया जाए और उसी आधार पर बीजेपी के समकक्ष आकर के यहाँ पर खड़ा हुआ जाए। बीएमसी चुनाव में उद्धव गुटवाली शिवसेना ने 65 सीटें जीती। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में 114 सीटों के बहुमत से वो काफी दूर नजर आते हैं। इसके बाद भी उनके पास अनुसूचित जनजाति के 2 कॉर्पोरेटर जीत करके आए हैं। मुंबई में बीएमसी वार्ड नंबर 53 से जितेंद्र वाल्वी और मुंबई के वार्ड नंबर 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे शिवसेना यूबीटी के टिकट पर चुनाव जीत करके आई है। उद्धव ठाकरे किस्मत के यहाँ पर भरोसे बैठे हुए हैं और ऐसे में बहुमत ना मिलने के बावजूद भी शिवसेना यूबीटी मुंबई में मेयर के पद को हासिल कर सकती है। ये संभावना लगातार बताई जा रही है, क्योंकि आरक्षण नियमों के अनुसार एसटी या एससी पद उसी कैटेगरी में चुने हुए कॉर्पोरेटर को मिलते हैं, चाहे पार्टी की ताकत कुछ भी हो। ऐसे में देखना होगा कि इस ड्रॉ के बाद उद्धव ठाकरे की लॉटरी लग पाती है या नहीं। बीएमसी में मेयर पद के लिए लॉटरी प्रक्रिया में अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण निकलता है तो फिर उद्धव ठाकरे को मौका मिल सकता है, लेकिन अनुसूचित जाति का आरक्षण यदि निकलता है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को झटका लग सकता है, उनका समीकरण बिगड़ सकता है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना गठबंधन में अपना मेयर फिर उस कंडीशन में आसानी से बना लेंगी यदि अनुसूचित जाति से आरक्षण निकला। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के पास अनुसूचित जाति के अलावा भी दलित समुदाय से पार्षद जीत करके आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के पास 89 और शिंदे की शिवसेना के पास 29 पार्षद इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल बता दें आपको कि यदि ओबीसी के समर्थन में लॉटरी निकली तो फिर बीएमसी के मेयर पद के लिए ओबीसी उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना आसानी से अपना कब्जा इस सीट पर जमा सकती है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के पास ओबीसी समुदाय से पार्षद जीतकर आए हैं। ऐसे में भाजपा और शिंदे गुट दोनों एक दूसरे की आपसी सहमति के साथ मेयर बनाने की परिस्थिति में यहाँ पर पहुंच सकते हैं और ऐसे में ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। तो आपने देखा जिस तरीके से पूरा गुणा गणित जातीय आधार पर निर्भर करता है।
सामान्य वर्ग से हाल ही में जो चुनाव हुए उससे पहले जो पार्षद जो मेयर थे वो सामान्य वर्ग से आते थे। ऐसे में उस वर्ग को अब लॉटरी ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति से यदि लॉटरी में यहाँ पर ड्रॉ निकलता है तो उसमें फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष से मेयर बन सकता है। एससी या ओबीसी का आरक्षण निकल करके सामने आया या महिला का आरक्षण निकल करके सामने आया तो उस कंडीशन में फिर भाजपा और एकनाथ शिंदे आपसी सहमति के साथ जिस तरीके से महायुति के पास जो बहुमत है उसमें वो अपना मेयर बना सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि शिंदे का आखिरकार आगामी सियासी कदम बीएमसी में मेयर चुनने को लेकर क्या कुछ रहेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। फिलहाल नमस्कार।